तो इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को इतनी उत्सुकता से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है कि जैसा कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। इंडियंस ने लगभग 6.6 बिलियन डॉलर्स यानी 49.189 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में किया है और ये आंकड़ा पिछले साल 923 मिलियन डॉलर का था। फर्क देख रहे हो, 923 मिलियन डॉलर से सीधा 6.6 बिलियन डॉलर्स। और दोस्तों, अगर आपने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं आपको। प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपके लिए कुछ प्रोज एंड कॉन्स निकाले हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, तो इन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एडवांटेजेस। पॉइंट नंबर 1, एक्सेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। एक सबसे बड़ा एडवांटेज कि जो क्रिप्टो करेंसी को मिलता है वो है कि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब चाहे किसी को भेज दो, जब चाहे किसी से ले लो, सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। बिटकॉइन के यूज़र स्पेशल कोड से पहचाने जाते हैं और इसी वजह से इसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता और इसे ही कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि आपको फ्रॉड से बचाती है। पॉइंट नंबर 3, हाई रिटर्न पोटेंशियल। बिटकॉइन की हिस्ट्री ये बताती है कि ज़्यादातर बार इसकी प्राइस हाई होती है, जैसे कि 2017 के मार्च महीने में इसकी प्राइस $975 थी और जस्ट कुछ चंद महीनों बाद इसकी प्राइस हो गई $20,000। और गाइस, अब जैसे कि इसके एडवांटेजेस है वैसे ही इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में पॉइंट नंबर 1 पे आता है वोलेटिलिटी। बिटकॉइन कभी भी स्टेबल नहीं होता, इसलिए आपके पैसे की भी कोई गारंटी नहीं होती। बिटकॉइन कभी भी क्रैश हो सकता है और आए दिन न्यूज़ चैनल्स अपने ब्रेकिंग न्यूज़ पे ये बताते रहते हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाएगा बिटकॉइन पे और इसकी वजह से आप सबका पैसा पानी में डूब जाएगा वगैरह वगैरह। बट इनमें से 90% तो फेक ही होते हैं। लेकिन ऐसे न्यूज़ देखकर लोग पैनिक कर जाते हैं और जल्दी से अपना पैसा बिटकॉइन में से निकाल लेते हैं। नतीजा बिटकॉइन क्रैश हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है जो क्रिप्टो करेंसी को रिस्की बनाता है वो है नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ओके, तो बिटकॉइन एक करेंसी नहीं है, यानी इसको कोई सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं करता और इसी वजह से इसके ट्रांजैक्शन की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। मतलब अगर कोई स्कैम हुआ, कोई फ्रॉड हुआ तो आप किसी के पास कंप्लेन नहीं कर सकते और बस डूब गया आपका पैसा। अगला जो पॉइंट जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर बिटकॉइन से डरते हैं वो ये है कि इट्स इरिवर्सिबल। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ये कभी पता नहीं चल पाता कि बिटकॉइन कौन भेज रहा है और ये किसके पास जा रहा है। इसके एडवांटेजेस भी है पर साथ ही में काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी है। एग्जाम्पल के लिए आपको किसी को बिटकॉइन भेजना है और आपने गलती से रॉन्ग अमाउंट भेज दिया तो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। साथ ही में बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में रखा जाता है और अगर सपोज आपने एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में अपने बिटकॉइन को रखा है और वो अपने कंप्यूटर में आपने रखा है और आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया तो समझो आपका बिटकॉइन भी गया। तो मैंने आपको बिटकॉइन के कुछ मेन प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, बट द क्वेश्चन स्टिल एग्जिस्ट कि हमें बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर आपने बिटकॉइन की पूरी जानकारी निकाली है और आप जितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका लॉस होने पर आपको कोई दुख नहीं होता, देन यू कैन बाय इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो यहाँ क्लिक कीजिए। सो फॉर नाउ, टाटा बाय बाय।